हेलो बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल। क्या टॉपिक है? आर्टिकल। ओके, आर्टिकल आप लोग जानते हैं? यस सर। जानते हैं, गुड। ये इंग्लिश का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर हमें आर्टिकल का नॉलेज नहीं होता है तो हम इंग्लिश को ना तो शुद्ध लिख सकते हैं और ना ही हम बोल सकते हैं। तो यदि हमें शुद्ध इंग्लिश लिखना है और बोलना है तो हमें आर्टिकल्स का नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। तो क्या आज आप एक्साइटेड हैं आर्टिकल्स पढ़ने के लिए? यस सर। ओके, गुड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके बच्चों, आर्टिकल और डिटर्मिनर्स ये दोनों एक ही होते हैं। ओके, आर्टिकल्स और डिटर्मिनर्स। पर आर्टिकल में ए, एन और द, और डिटर्मिनर्स में बहुत सारे और भी वर्ड्स होते हैं जैसे फ्यू, लिटिल ना। तो हम अभी डिटर्मिनर्स की विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ आर्टिकल्स तक ही सीमित रहेंगे। ओके, बाकी अगले वीडियो में देखेंगे। तो बच्चों डिटर्मिनर्स छोड़ते भी अभी क्या लेते हैं? आर्टिकल्स। आर्टिकल्स मतलब होता है इंग्लिश में हम, आप जानते हैं नाउन? यस सर। यस, नाउन के पहले कुछ वर्ड्स का यूज करते हैं। ओके, यानी उनके पहले यूज करते हैं, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? अग्र शब्द। तो आर्टिकल्स का एक अर्थ हुआ यहाँ इंग्लिश ग्रामर में अग्र शब्द। वैसे तो आर्टिकल्स के बहुत सारे अर्थ होते हैं। आर्टिकल मीन्स जैसे सामान भी कहलाता है। ओके, आर्टिकल मीन्स आपका अनुच्छेद, आर्टिकल मीन्स आपका दफा, आर्टिकल मीन्स निबंध। तो आर्टिकल्स के बहुत सारे मीन्स है, पर हम यहाँ बात करें आर्टिकल मीन्स अग्र शब्द। ओके, तो जिस आर्टिकल की बात करें वो उसका मीन्स क्या है यहाँ पर? अग्र शब्द। ओके, आर्टिकल्स कितने तरह के होते हैं तो आप लोग बोर्ड में देख रहे हैं, मैंने पहले ही नोट कर दिया है। आर्टिकल्स यहाँ पर दो तरह के हैं। पहला आपका देख रहे हैं आप लोग, फर्स्ट क्या है? इंडेफिनिट आर्टिकल्स। कौन सा है? इंडेफिनिट आर्टिकल। और इंडेफिनिट आर्टिकल्स में कौन कौन से आर्टिकल है? ए और एन। कौन कौन से हैं? ए और एन। और ए और एन दोनों का ही मीन्स होता है एक। क्या होता है? एक। ए मीन्स एक। एन मीन्स एक। गुड। और दूसरा आर्टिकल है आपका डेफिनेट आर्टिकल। कौन सा आर्टिकल? डेफिनिट आर्टिकल। और डेफिनेट आर्टिकल कौन सा होता है? द। कभी कभी इसको दी भी पढ़ते हैं, पर हम ये चर्चा बाद में करेंगे। ओके, और हाँ, द मीन्स होता क्या है? वह है। वह है। वेरी गुड, द मीन्स वह है। चलिए बच्चों, तो अब ये इंडेफिनिट और डेफिनिट में क्या डिफरेंस है? सबसे पहले हमें जानना होगा कि इंडेफिनिट और डेफिनिट में क्या डिफरेंस है। तो हिंदी में अगर हम बात करते हैं सॉरी, इंडेफिनिट मीन्स होता है अनिश्चित। क्या? अनिश्चित। यानी हम जिसके बारे में जानते नहीं हैं। और डेफिनिट मीन्स क्या होता है? निश्चित, यानी हम जिसके बारे में जानते हैं। राइट, मेरी बात आपको समझ में आ रही है? यस सर। इंडेफिनिट मीन्स अनिश्चित और डेफिनिट मीन्स निश्चित, क्योंकि इसी में छुपा है इसको समझने का राज। इसलिए मैं आपको बताऊंगी इंडेफिनिट मीन्स अनिश्चित और डेफिनिट मीन्स निश्चित। गुड। यानी अनिश्चित के साथ में हमें यूज करना है ए और एन, और निश्चित के साथ यूज करना है हमको द। अब लेके ये अनिश्चित अनिश्चित है क्या? ओके, तो बच्चों जब कोई किसी की बात करता है तो एक व्यक्ति होता है बोलने वाला यानी स्पीकर, और दूसरा होता है सुनने वाला यानी ऑडियंस, लिसनर। ओके, जैसे अभी मैं यहाँ पर कौन हूँ? स्पीकर, और आप लोग कौन से हो गए? लिसनर। राइट, तो बच्चों इंडेफिनिट आर्टिकल्स बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? इंडेफिनिट आर्टिकल्स की। टॉक अबाउट अ पर्सन और अ थिंग अननोन टू लिसनर, यानी ये ए और एन किसकी बात करते हैं? किसी पर्सन की यानी व्यक्ति की, या किसी थिंग यानी वस्तु की। कुल मिलाकर आप समझ लीजिए नाउन की, किसी भी संज्ञा की बात करते हैं। बट अननोन टू लिसनर
जिसे लिसनर यानी सुनने वाला पहचानता नहीं है, सुनने वाला जिसको जानता नहीं है। समझ आप लोग? Yes, sir. जैसे मैं बात करता हूं कि a boy is waiting for you, a boy एक लड़का is waiting for you आपका इंतजार कर रहा है, तो आप लोग नहीं समझ पाएंगे कौन सा लड़का इंतजार कर रहा है। क्या जान रहे हैं? नो। इसलिए जब लिसनर को नहीं पता होता कि किसकी बात की जा रही है, तब वहां पर हम यूज करते हैं ए या एन, राइट। लेकिन अगर मैं यही बात करता हूं द बॉय इज वेटिंग फॉर यू, सेम सेंटेंस देखा आपने, सिर्फ आपने देखा इसमें द यूज किया, मैंने क्या यूज किया? The. मतलब ये इसका सेंस इतना चेंज हो गया कि द बॉय इज वेटिंग फॉर यू, वह लड़का आपका इंतजार कर रहा है। वह कौन सा लड़का? जिसे आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं। ओके, यानी इंडेफिनिट आर्टिकल्स का यूज करते हैं जिसे लिसनर नहीं जानता उन नाउन के पहले, और डेफिनिट आर्टिकल यूज करते हैं जिसे स्पीकर और लिसनर दोनों ही जानते हैं उस नाउन के पहले। तो मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है? Yes, sir. ओके, ये डेफिनिट और इंडेफिनिट का डिफरेंस समझ में आया आप लोगों को? Yes, sir. चलिए, तो लेकिन हम आज बात करेंगे इस वीडियो में सिर्फ ए और एन का यूज। किसका यूज? A Yes, yes. और N का. वेरी गुड। चलिए, तो सबसे पहले ए और एन का यूज हमें करना कहाँ है? जैसा कि आप जानते हैं ए का मीन्स क्या होता है एक. और एन का मीन्स क्या होता है? एक. गुड। एक यानी सिंगुलर, एक मीन्स सिंगुलर। तो ऐसे नाउन के साथ यूज करना है जो कैसा होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? Singular. और साथ ही काउंटेबल भी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? Countable. तो आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि ए और एन का यूज करना है हमको। ए एन का यूज करना है बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। किसके पहले? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले। यानी सिंगुलर मीन्स एक वचन में हो, और काउंटेबल मतलब जिसे हम गिन सकें। क्या कर सकें? गिन सकें. ओके, जैसे मैं बोलूं बुक, तो क्या आप बुक को गिन सकते हैं? Yes, इसलिए बुक के साथ हम यूज करेंगे ए या एन का। तो किसका यूज करेंगे? ए का। अभी हम बताएंगे कैसे यूज करेंगे ए का, क्योंकि अभी नहीं मालूम कि आपको ए यूज करना है या एन यूज करना है। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। मतलब यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई कि हमें ए एन का यूज करना है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। किसके साथ? Singular countable noun के साथ. किसका यूज करना है? ए और एन का। अब हमारे माइंड में एक और क्वेश्चन आता है कि ये तो बता दिया मैंने कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो हमें ए या एन का यूज करना है, राइट। बट ए का यूज करना है या एन का यूज करना है, इस डिफरेंस को और समझना है। क्या समझना है? कि ए का यूज करना है, एन का यूज करना है, बट किसके साथ ए का यूज करना है और किसके साथ एन का यूज करना है। ओके, चलिए इस बात को भी देख लेते हैं। तो बच्चों, ए और एन का यूज किसके साथ करना है, इसके लिए आपको ध्यान रखना है। आपको सबसे पहले तो चेक करना कि ये कैसा होना चाहिए, नाउन सिंगुलर और काउंटेबल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सिंगुलर और काउंटेबल। अब दूसरी चीज आपको ध्यान रखना है बच्चों कि हमें चेक करना है कि जो भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन दिया है, ओके, उसके साउंड को चेक करना है। क्या चेक करना है? साउंड को चेक। जब उसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं, उच्चारण करते हैं, तो उसका फर्स्ट लेटर का साउंड क्या आ रहा है। ओके, साउंड को चेक करना है। इफ इट प्रोड्यूस वॉवेल साउंड, यदि उस नाउन से, उस शब्द से प्रोड्यूस हो रहा है कौन सा साउंड? वॉवेल साउंड। कौन सा साउंड? वॉवेल साउंड। वॉवेल समझ आप लोग? यस सर। वॉवेल मीन्स आपने इंग्लिश में पढ़ा ए ई आई ओ यू। कितने वॉवेल होते हैं? ए ई आई ओ यू। 5। ओके, ये 5 वॉवेल आपके हैं। ओके, तो इन वॉवेल के साउंड ओके के पहले आपको क्या यूज करना है? ए। क्या यूज करना है? ए। ओके, अगेन फिर से देखते हैं। इफ इट प्रोड्यूस वॉवेल साउंड यूज, सॉरी मैंने मिस्टेक कर दी, ए नहीं एन। क्या यूज करना है? एन। ओके, इफ इट प्रोड्यूस वॉवेल साउंड यूज एन। अगर किसी नाउन का जब हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो फर्स्ट लेटर का उच्चारण क्या है? कोई वॉवेल आए। क्या है? वॉवेल। तो हमें क्या यूज करना है? एन। एन। वेरी गुड।
हर्षित ध्यान दीजिए, इफ इट प्रोड्यूस कॉन्सोनेंट साउंड, कौन सा साउंड? कॉन्सोनेंट, यानी ए ई आई ओ यू को छोड़कर ओके बाकी जो 21 लेटर और हैं वो क्या होंगे? कॉन्सोनेंट है। ओके, डब्ल्यू आई भी सेमी वॉवल होते हैं, उनकी बात हम चर्चा करेंगे, बाद में समझाएंगे आपको। पर यहाँ अभी मान के चलिए कि ए ई आई ओ यू क्या है? वॉवल, और बाकी के जो 21 लेटर है वो क्या है? कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट का जब साउंड प्रोड्यूस होगा तब आपको क्या यूज करना है? ए। गुड, क्लियर। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं वॉवल और कॉन्सोनेंट की। तो बच्चों ये ए से जेड तक जो आपके लेटर होते हैं उन्हें हम बोलते हैं अल्फाबेट। क्या बोलते हैं? अल्फाबेट। अल्फाबेट में दो तरह के अल्फाबेट होते हैं, एक होते हैं आपके वॉवल और दूसरे होते हैं कॉन्सोनेंट। ओके, तो वॉवल में मैंने आपको पहले ही बताया भी कि होते हैं आपके लेटर कौन कौन से? ए ई आई ओ यू। कितने लेटर होते हैं? 5। और कॉन्सोनेंट में इनको छोड़ देते हैं तो बाकी जो 21 लेटर है वो सब क्या हो गए? कॉन्सोनेंट हो गए, राइट। अब ये 5 जो आपके लेटर हैं, वॉवल लेटर हैं, उनसे कौन कौन से हिंदी के, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन तो हम हिंदी से ही करते हैं, ओके, तो कौन कौन से अक्षर हैं जो बनते हैं? तो आपने देखा आ ई उ ए ओ आह, यानी ये 12 आपने देखे जो अक्षर हैं हमारी हिंदी वर्णमाला के, जो ए ई आई ओ यू से बनते हैं, राइट। तो इनके प्रोनाउंसिएशन से जो भी नाउन लिखा हुआ होगा उसके पहले हमें क्या लगाना है? एन। क्या यूज करना है? एन। क्योंकि ये वॉवल है, स्वर है। हिंदी में ये क्या है? स्वर। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वॉवल। तो हमें स्वर यानी वॉवल के पहले क्या लगाना है? एन। और बाकी जो हमारे का से और ज्ञा तक के जो अक्षर हैं हिंदी वर्णमाला में, यानी ये आपके जो 21 लेटर हैं इंग्लिश के, बी सी डी एफ, इन सब से बनते हैं, तो इनके पहले हमें क्या यूज करना है? ए। वेरी गुड हर्षित, आप समझ रहे हैं? यस सर। ओके, तो चलिए हम ट्राई करते हैं कोच कि आपको कहाँ तक समझ में आया। अब आप बताएंगे, ओके, मैं आपको वर्ड्स बोलूँगा, आप बताएंगे। तो चलिए, हमें क्या गौर करना है? फिर से बता दूं मैं कि नाउन जो दिया गया है आपको ए एन का यूज करने के लिए, वो सिंगुलर होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए, ओके, सिंगुलर होना चाहिए और काउंटेबल होना चाहिए। ये बात क्लियर। और इसके बाद हमें ए का यूज करना है तो उसका प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण कहाँ से होना चाहिए? स्टार्ट कॉन्सोनेंट से। और अगर एन का यूज करना है तो उसका प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए? वॉवल से, राइट। चलिए स्टार्ट नाउ। तो हर्षित फर्स्ट आप बताएंगे, ये लिखा हुआ है वाटर। क्या लिखा हुआ है? वाटर। अब इसमें हमें क्या यूज करना है? ए या एन? ए। कैसे? क्योंकि इसमें वाटर है, में वो जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड है। गुड, साउंड तो आपने पहचाना कि ये कॉन्सोनेंट है, वाह, डब्ल्यू से क्या बना? हुआ। बट बेटे आपने ये नहीं गौर किया कि वाटर अनकाउंटेबल है। क्या है? अनकाउंटेबल। हमने पहले ही बात की है कि हमें ए एन का यूज कहाँ करना है? काउंटेबल नाउन के साथ, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। तो हर्षित ने तो बढ़िया फाइंड किया कि बताया कि ये किससे स्टार्ट हो रहा है? कॉन्सोनेंट से। बट थोड़ा सा मिस्टेक की कि उसने ये नहीं माइंड किया कि ये अनकाउंटेबल है। क्या है? अनकाउंटेबल। यानी हम इसके साथ ए एन का यूज नहीं करेंगे, राइट। यानी अनकाउंटेबल थिंग्स दी हुई होती है तो उनके साथ ए एन का यूज नहीं करना, राइट। चलिए, इंक। हर्षता अब आप बताएंगे, इंक लिखा हुआ है, इसके पहले हम क्या यूज कर सकते हैं? ए या एन? इंक एन। कैसे आपने जाना? सर क्योंकि ई आया है। ई, गुड, लिख बैठिए। लेकिन आपने भी सेम वही मिस्टेक की जो आपके भैया ने की मिस्टेक, क्योंकि इंक, इंक यानी स्याही, हम इंक को कैसे काउंट कर सकते हैं? ये तो लिक्विड है, तो इंक में भी हम ए एन का यूज नहीं करेंगे। तो सबसे पहले आप समझिए, ए एन का यूज करने के लिए आपको जो भी नाउन दिया हो ये तो चेक करें कि ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। तो हमें इनकी भी नॉलेज लेना है कि काउंटेबल क्या चीज़ें होती है और अनकाउंटेबल क्या होती है, ओके।
तो उसके पहले हमें नाउन और काउंटेबल अनकाउंटेबल सभी चीज़ें पढ़नी होगी। ओके, चलिए अब लिखा हुआ है इंक पॉट। हर्षित इसमें बताइए, इसमें क्या यूज करेंगे, ए या एन? इसमें एन यूज करेंगे। वेरी गुड, इसमें क्या यूज करेंगे? क्योंकि इंक पॉट एक वो बर्तन है, एक वो उसका जो भी है जिसमें इंक को डालते वो पॉट है, तो वो तो काउंट किया जा सकता है कि कितने इंक पॉट रखे हुए हैं, तो ये काउंटेबल है। ओके, काउंटेबल है ना इंक पॉट। और स्टार्ट हुआ इसका प्रोनाउंसिएशन किससे? ई, इंक, ई, यानी ई क्या है? ई एक वॉवेल साउंड है। वॉवेल साउंड, वेरी गुड, इसलिए हमने क्या यूज किया? एन, राइट। नाउ हर्षिता, ये लिखा हुआ एग, इसके बारे में क्या यूज करना चाहिए? सर एन। एन, वेरी गुड, क्यों? सर ए आया क्योंकि, और सर काउंटेबल नाउन है। वेरी गुड, क्योंकि ए से काउंटेबल नाउन है। एग, अंडा काउंट कर सकते हैं, और इसका प्रोनाउंसिएशन में क्या है? एग, क्या बोल रहा है? एग, यानी ए आ रहा है, क्या आ रहा है? ए आ रहा है, इसलिए हम इसमें क्या यूज करेंगे? एन, वेरी गुड। ये लिखा हुआ है एक्स, हर्षित एक्स में भी एन यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या कहते हैं, जो ये ई है एक्स में, वो एक्स में वो क्या कहते हैं, वॉवेल साउंड से शुरू है। अब गुड, काउंटेबल भी है। बट बेटा ये भी देखो कि एक्स प्लूरल हो रहा है यहाँ पर। एक्स क्या है? प्लूरल। तो प्लूरल के साथ तो हमें एन यूज करना ही नहीं है। आप बताइए क्या यूज करेंगे? अब नो आर्टिकल। आर्टिकल। जब हमें कुछ यूज ही नहीं करना है तो वहां बोलते हैं नो आर्टिकल। ओके, यानी हमें एग के साथ ए एन का यूज नहीं करना। इसीलिए मैंने कुछ ऐसे मिक्स वर्ड लिखे हुए थे कि आपका माइंड क्लियर हो जाए कि अनकाउंटेबल के साथ हमें किसके साथ यूज करना है? काउंटेबल के साथ यूज करना है। अनकाउंटेबल के साथ यूज नहीं करना है, और साथ में सिंगुलर के साथ यूज करना है। किसके साथ यूज करना है? सिंगुलर। और प्लूरल के साथ एन का यूज नहीं करना। ओके, चलिए, वेरी गुड। ये लिखा हुआ है यूरोप, क्या लिखा हुआ है? यूरोप। तो यूरोप किसी कंट्री का नाम है। ओके, तो प्रॉपर नाउन है। कौन सा नाउन है? प्रॉपर। तो प्रॉपर नाउन के साथ भी हमें ए एन का यूज नहीं करना। जैसे हर्षित, तो आहर्षित, ए हर्षित नहीं यूज करना। हर्षिता, हरीश, है ना, इस तरह से बहुत सारे नेम होते हैं जो कैसे नेम होते हैं? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के साथ भी हमें ए एन का यूज नहीं करना। ओके, ये बात भी आगे वीडियो में आपको समझाई जाएगी, लेकिन फिलहाल ये यूरोपियन, ये किसी, जैसे हम इंडियन हैं, आप क्या है? इंडियन है, भारतीय है, तो हर व्यक्ति इंडियन जो भी हमारे देश में रहते हैं वो क्या है? इंडियन है, तो वो काउंटेबल है। कैसे हैं? काउंटेबल, है ना। हम इंडिया की हम पॉपुलेशन काउंट कर सकते हैं कि कितनी पॉपुलेशन है हमारी, तो ये भी यूरोपियन है, तो ये काउंटेबल है। ओके, अब आप इसमें ये बताइए मुझे कि ए यूज करेंगे या एन यूज करेंगे? एन। एन, क्यों? क्योंकि ये जो यू है, यू एक प्रकार का वॉवेल साउंड है। वॉवेल साउंड है। बैठिए, तो हर्षित हम इसको क्या पढ़ा? यू पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? यू, वाई डबल ओ यू, यूरोपियन, यानी साउंड क्या आ रहा है? यू। देखिए यहाँ पर यू क्या साउंड आ रहा है? यू, क्या आ रहा है साउंड? या में ऊ की मात्रा, और या क्या है? वॉवेल है क्या? या कहीं यहाँ पर दिख रहा है आपको? या नो, यानी ये वॉवेल नहीं है। क्या है ये? कॉन्सोनेंट, का से ज्ञा के बीच का कोई अक्षर है, राइट। तो कॉन्सोनेंट इसलिए हमें क्या यूज करना चाहिए? ए। वेरी गुड, ए, राइट। यूज करना हमें ए। ये मैंने लिखा इस तरह से वर्ड है कि आपको क्लियर हो सके, आपका माइंड सेट हो सके। बिल्कुल आपको डिप्रेस नहीं होना है, क्योंकि यही आपको अभी क्या कर रहा है? इम्प्रूव कर रहा है। ये वर्ड्स आपको इम्प्रूव कर रहा है कि आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। ओके, नेक्स्ट आप बॉय, क्या लिखा हुआ है? बॉय। इसमें आप क्या यूज करेंगे? ए या एन? ए। क्यों बताइए जरा। सर क्योंकि बा वॉवेल नहीं है। क्या है बा? वॉवेल नहीं है, पर क्या है? सर कॉन्सोनेंट। वेरी गुड, कॉन्सोनेंट है बा। ओके, तो क्या यूज करेंगे? ए। वेरी गुड। चलिए हर्षित, टीचर। टीचर में भी ए यूज करेंगे। वेरी गुड, क्यों? क्योंकि ये वॉवेल, सॉरी, कॉन्सोनेंट साउंड। वेरी गुड।
तो इस तरह से आपको माइंड करना है कि ए एंड के यूज में हमें क्या चेक करना है। पहला तो सिंगुलर काउंटेबल के साथ ही हम ए और एन का यूज करते हैं। अब ए का यूज करना है तो उस नाउन का पहले लेटर का प्रोनाउंसिएशन उच्चारण क्या होना चाहिए, कोई कॉन्सोनेंट ए के लिए। अगर ए यूज करना है तो उच्चारण किससे स्टार्ट होना चाहिए, कॉन्सोनेंट से, का से लेकर गा तक में से कोई भी अक्षर। और अगर एन का यूज होना है तो उसका प्रोनाउंसिएशन का क्या होना चाहिए, फर्स्ट लेटर का कोई वॉवेल क्या होना चाहिए, वॉवेल। ओके राइट। और काउंटेबल होना चाहिए, उस नाउन कैसा होना चाहिए, काउंटेबल। तो हमें क्या दो बातें गौर करनी है ए एन के यूज के पहले, कि वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है या नहीं। दूसरा उसका साउंड क्या है, उसका प्रोनाउंसिएशन किस लेटर से स्टार्ट हो रहा है, वॉवेल से या कॉन्सोनेंट से। तो आपको समझ में आया? यस सर। अब आप यूज कर सकते हैं ए एन का, यस सर। कोई डाउट? नो सर। तो मैं आप लोगों को होमवर्क का एक लिस्ट बनाकर जिसमें आपको ए एन के यूज दिए होंगे वो ए और एन के यूज करके मुझे सेंड करना है, ओके। यस। तो मैं आपको होमवर्क इस वीडियो के बाद